सुपर हीरो दुनिया में कुछ भी शांत नहीं रहता। हर दिन कोई नई लड़ाई छिड़ती है, कई नई अलायंस बनती हैं और कहीं कोई पुराना दुश्मन फिर से लौट आता है। चाहे वो डीसीयू की नई उम्मीद हो या एमसीयू का सबसे बड़ा खतरा या फिर वो मल्टीवर्स जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी जन्म लेती है। आज की सुपर न्यूज में वो सब कुछ है जो आने वाले दिनों में आपके सुपर हीरो वर्ल्ड को हिला कर रख देगा। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीक की वीकली सुपर न्यूज के एपिसोड 6 में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो सबसे पहले बात करते हैं डीसी की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो कि हमको इस वीक मिली। तो उसमें सबसे पहली है मून नाइट की मे कैलामेविक्स के रिगार्डिंग। जी हाँ, कॉमिक कॉन्फ्रेंस में एक छोटे से सवाल पर मे कैलामेवी ने सबका ध्यान खींच लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो डीसी यूनिवर्स की नई वंडर वुमन बनना चाहेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया, इफ दे वांट मी टू प्ले वंडर वुमन आई विल प्ले वंडर वुमन। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने गैल गडोट की वंडर वुमन मूवीज पूरी नहीं देखी है, सिर्फ 1984 का थोड़ा हिस्सा देखा है। मे ने ये साफ किया है कि वो किसी की परफॉर्मेंस से कुछ छीनना नहीं चाहती। वंडर वुमन पहली बार हमको दिखाई दी ऑल स्टार कॉमिक्स इशू 8 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1941 में, और वो डीसी की ट्रिनिटी का हिस्सा है जिसमें है सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन। गैल गडोट ने डीसीईयू में 2016 की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से अपना डेब्यू किया था और फिर 2 सोलो फिल्में उनकी आईं, जिनमें पहली थी वंडर वुमन जो कि रिलीज की गई थी 2017 में, और उसके बाद वंडर वुमन 84 जो कि रिलीज की गई थी 2020 में। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेम्स गन की नई डीसी यूनिवर्स में वंडर वुमन को कौन निभाएगा। क्या मे कैलामेवी को मौका मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके बाद अगली अपडेट है जेम्स गन के रिगार्डिंग। जी हाँ, उन्होंने दिखाया सुपरमैन मूवी का एक प्यार भरा बिहाइंड द सीन वीडियो। डीसी स्टूडियोज के को हेड जेम्स गन ने हाल ही में एक नया वीडियो शेयर किया जिसमें सुपरमैन मूवी की बिहाइंड द सीन्स की हमको झलक दिखाई गई। इस वीडियो में जेम्स गन अपने बचपन के फेवरेट सुपर हीरो के लिए अपने प्यार के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हमें मूवीज के मेन स्टार्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कि डेविन कॉरेंसवेट और रेचल, जो कि निभा रहे हैं सुपरमैन और लोइस लेन का कैरेक्टर, जो बताते हैं कि ये फिल्म केवल एक स्टोरी नहीं बल्कि डीसी यूनिवर्स के नए युग की शुरुआत है। सुपरमैन की पहली कॉमिक थी एक्शन कॉमिक्स इशू 1 जो कि पब्लिश की गई थी 1938 में, जिसने पूरे सुपर हीरो जेनरा को जन्म दिया था। जेम्स गन पहले ही बता चुके हैं कि ये फिल्म इंस्पायर्ड होगी ऑल स्टार सुपरमैन और सुपरमैन बर्थराइट जैसी कॉमिक्स की स्टोरीज पर। तो अगली अपडेट भी जेम्स गन के रिगार्डिंग ही है। अप्रैल 15 को जेम्स गन ने एक बहुत प्यारा ट्रिब्यूट दिया जिमी ओल्सन को, जो है सुपरमैन का सबसे भरोसेमंद दोस्त और साथी रिपोर्टर, जिसे पहली बार 1940 के रेडियो सीरियल द एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन में इंट्रोड्यूस किया गया था। जेम्स गन ने एक्टर स्काइलर की तारीफ करते हुए कहा कि ही इज गोना नॉक यू आउट ऑफ योर सॉक्स, यानी उनकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार होगी कि फैंस हक्के बक्के रह जाएंगे। जिमी ओल्सन को इतना पॉपुलर माना गया कि डीसी ने उन्हें 1954 में खुद की सीरीज दे दी जिसका नाम था सुपरमैन पाल जिमी ओल्सन, जो जैक किर्बी द्वारा 1970s में लिखी गई थी। स्काइलर को इससे पहले द राइटर्स जेमस्टोन और बुक स्मार्ट जैसी मूवीज में देखा गया है और उनका कॉमिक टाइमिंग इस रोल के लिए परफेक्ट माना जा रहा है। इसके बाद डीसी के यूनिवर्स से एक लास्ट अपडेट है सुपरमैन के प्रीक्वल के रिगार्डिंग। पेंगुइन रैंडम हाउस के जरिए डीसी रिलीज कर रहा है एक ऑफिशियल प्रीक्वल नोवेल सुपरमैन वेलकम टू मेट्रोपोलिस, जो कि आएगी जून 2025 में, ठीक सुपरमैन मूवी के रिलीज से पहले। अगर थोड़ी इस नोवेल की समरी की बात करें तो इसमें दिखाया जाएगा कि क्लार्क कैंट अभी अभी मेट्रोपोलिस में आया है। उसने डेली प्लेनेट में अपनी जॉब शुरू की है और अब उसे सीखना है कि वो कैसे क्लार्क और सुपरमैन दोनों लाइफ्स को बैलेंस कर सकता है। ये कहानी एक खतरनाक रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है जो जुड़ा है लेक्स लूथोर से। इसे मूवी में निकोलस हॉल्ट निभा रहे हैं। क्लार्क का मेट्रोपोलिस में आना और डेली प्लेनेट ज्वाइन करना हमेशा से सुपरमैन की ओरिजिन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, चाहे वो मैन ऑफ स्टील जो कि पब्लिश की गई थी 1986 की कॉमिक्स हो या सुपरमैन दी एनिमेटेड सीरीज। डीसी की न्यूज के बाद अब बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स से आई इस वीक की इम्पोर्टेंट अपडेट के रिगार्डिंग। तो उनमें सबसे पहली है थंडरबोल्ट्स में दिखाई देने वाली घोस्ट के रिगार्डिंग। घोस्ट यानी एवा स्टार जो पहली बार दिखाई गई थी एंटमैन एंड द वास्प मूवी में एमसीयू के यूनिवर्स में, अब थंडरबोल्ट्स में लौट रही हैं और वो इस बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक्ट्रेस हैना जॉन कैमन की वापसी से ये तय है कि घोस्ट का किरदार इस बार न सिर्फ फिजिकल पावर में बल्कि इमोशनल डेप्थ में भी स्ट्रॉन्ग होगा। बिहाइंड द सीन्स में भी हमको बताया गया कि घोस्ट अब अपनी कंडीशन को कंट्रोल करना सीख चुकी है
और वो थंडरबोल्ट्स टीम की सबसे खतरनाक मेंबर में से एक होगी। कॉमिक्स में घोस्ट एक मेल कैरेक्टर था जो आयरन मैन की कहानी में एक टेक्नोलॉजी हैकिंग एंटी हीरो के रूप में सामने आया था। एमसीयू ने इस कैरेक्टर को रीइमेजिन किया और एक फीमेल कैरेक्टर बनाया। इसके बाद एक और अपडेट है थंडरबोल्ट्स मूवी के रिगार्डिंग। फैंडांगो को दिए गए इंटरव्यू में थंडरबोल्ट्स के कास्ट ने अवेंजर से सीधा मुकाबला किया। जी हाँ, डायरेक्ट मुकाबला नहीं, सिर्फ बातों में। रेड गार्जियन का किरदार निभाने वाले डेविड हार्बर ने कहा, ए विन वुड मीन ए लॉट मोर टू अस। मतलब अगर थंडरबोल्ट जीतते हैं तो वो जीत अवेंजर से कई ज्यादा मायने रखेगी। और येलेना का किरदार निभाने वाली फ्लोरेंस ने भी इस बात का समर्थन किया। थंडरबोल्ट्स एक ऐसी टीम है जो विलेंस और एंटी हीरो से बनी है, यानी ये लोग मिशन को पूरा करते हैं पर अपने अंदाज में। थंडरबोल्ट्स की शुरुआत हुई थी 1997 में आई इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक सीरीज से। इसका इशू 449 इसमें इस टीम को पहली बार दिखाया गया था। शुरुआत में ये टीम एक धोखा थी जिसमें बैरन ज़ीमो और मास्टर ऑफ ईविल ने खुद को हीरोज की तरह पेश किया था। अगली जो अपडेट है वो भी थंडरबोल्ट्स के एक सीन के रिगार्डिंग है जो आपने ट्रेलर में जरूर देखा होगा। थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर हमको दिखाता है एक क्रेजी डेजर्ट मोटरसाइकिल चेस जिसमें बकी बार्न्स यानी सेबेस्टियन स्टैन जबरदस्त एक्शन करते नजर आते हैं। इसी पर फ्लोरेंस जो कि येलेना का किरदार निभाती है, उन्होंने बताया कि ये सीन देखने के बाद वेड रसल यानी यूएस एजेंट बहुत एक्साइटेड हो गए थे। डेविड हार्बर ने बिहाइंड द सीन डिटेल्स में शेयर करते हुए ये बताया कि देयर इज अ लॉट ऑफ क्रेजी स्टंट्स done on a motorcycle by a stunt motorcycle driver। डेजर्ट एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म का हाईलाइट हो सकता है, ऐसा हमको ट्रेलर में दिखाया गया है। बकी का विंटर सोल्जर बनना पहली बार दिखा था कैप्टन अमेरिका इशू 6 में जो कि पब्लिश किया गया था 2005 में, और तब से ये मार्वल यूनिवर्स के सबसे कॉम्प्लेक्स और डेंजरस कैरेक्टर में से एक बन चुका है। अगली अपडेट है एंथनी मैकी यानी हमारे कैप्टन अमेरिका के एक बयान के रिगार्डिंग। आईजीएन को दिए गए इंटरव्यू में एंथनी मैकी ने कहा कि अवेंजर्स डूम से मूवी ओल्ड मार्वल फीलिंग को वापस लेकर आएगी। उन्होंने कहा, वी आर गेटिंग द बैंड बैक टुगेदर। मैकी की ये लाइन फैंस के लिए बहुत कुछ कहती है। फिल्मिंग इस हफ्ते से शुरू हो रही है और फैंस को उम्मीद है कि ये फिल्म फेज 4 के बाद की मार्वल स्लम्प को रिवर्स कर सकती है। अवेंजर्स डूम्सडे नाम कॉमिक्स में तो नहीं है, लेकिन ये अवेंजर्स डिसअसेंबल्ड और डार्क रीड जैसे कॉमिक आर्क से इंस्पायर्ड लग रहा है, जहाँ हीरोज बिखरते हैं और मोरली ग्रे कैरेक्टर्स आगे आते हैं। अगला एक अपडेट है वॉइड के रिगार्डिंग, जो कि आपने देखा होगा थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में। थंडरबोल्ट्स के फाइनल ट्रेलर में येलेना अपनी बहन नताशा यानी ब्लैक विडो की मौत को याद करती है। एक पावरफुल इमोशनल बीट जो ब्लैक विडो मूवी से जुड़ा हुआ है, जो कि रिलीज की गई थी 2021 में। लेकिन असली धमाका होता है जब ट्रेलर में दिखता है वॉइड। एक्टर लुइस द्वारा निभाया गया वॉइड एमसीयू में सेंट्री के डार्क अल्टर ईगो के रूप में सामने आता है और ट्रेलर में वो डिस्ट्रक्शन फैलाता हुआ दिखाई देता है। वॉइड और सेंट्री का रिश्ता पहली बार सेंट्री इशू 1 कॉमिक्स में दिखाया गया था, जो कि पब्लिश की गई थी ईयर 2000 में। वॉइड सेंट्री की साइकी का इविल मैनिफेस्टेशन है और जब वो अनलीश्ड होता है तब तकरीबन पूरा मार्वल यूनिवर्स खतरे में पड़ जाता है। एमसीयू में वॉइड को लाना दिखाता है कि मार्वल अब साइकोलॉजिकल हॉरर और रियल स्टेक्स की तरफ बढ़ रहा है। अगली जो अपडेट है वो फिर से है एंथनी मैकी के रिगार्डिंग। एंथनी मैकी जो कैप्टन अमेरिका का किरदार निभाते हैं मार्वल की मूवीज में, उन्होंने एक्समैन टीम अप पर एक मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो नाइट क्रॉलर के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मैकी ने ये भी कहा कि वो बचपन से साइक्लॉप्स के भी बहुत बड़े फैन हैं। उनके पास अब भी साइक्लॉप्स का एक एक्शन फिगर है जो उनके की चेन में लगा है। नाइट क्रॉलर यानी कर्ट वागनर पहली बार जायंट साइज एक्समैन इशू 1 में दिखाई दिया था, जो कि पब्लिश हुआ था 1975 में। ये एक टेलीपोर्टिंग म्यूटेंट है जो अपनी फेथ और लॉयल्टी के लिए जाना जाता है। इसके बाद एक अगला अपडेट है आइसमैन के रिगार्डिंग। जॉन एशमोर, जिन्हें हमने एक्समैन मूवीज में बॉबी ड्रेक यानी आइसमैन के रूप में देखा था, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अवेंजर्स की नेक्स्ट मूवीज में नहीं है। हालांकि लोग बार बार उनसे पूछते हैं और हर बार उन्हें कहना पड़ता है कि वो अवेंजर्स की आने वाली मूवी में नहीं है, लेकिन वो वापसी के लिए हमेशा तैयार है। आइसमैन ओरिजिनली एक्समैन का हिस्सा था। पहली बार दिखा हमको एक्समैन इशू 1 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1963 में, और बाद में इसे एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट भी घोषित किया गया। अब अगली एक अपडेट है फैंटास्टिक 4 के रिलीज किए गए मार्वल के नए ट्रेलर के रिगार्डिंग। मार्वल ने रिलीज किया इस वीक फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स का ट्रेलर,
और इसमें दिखता है पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स और एक 60s का इंस्पायर्ड फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड। जूलिया गर्नर बन रही हैं शैला बेल यानी सिल्वर सर्फर, जो कि है एक अल्टरनेट टेक क्लासिक नॉरिन रोड से, जो कि मार्वल में था एक मेल सिल्वर सर्फर। शैला बेल सिल्वर सर्फर की लव इंटरेस्ट थी, जो बाद में खुद भी कॉस्मिक बीइंग बन जाती है। ये मार्वल यूनिवर्स की सबसे पोएटिक ओरिजिन स्टोरीज में से एक है। अगर आपने हमारा फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का ट्रेलर बैकग्राउंड नहीं देखा होगा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको जाके भी देख सकते हैं, जिसमें हमने हर एक डिटेल के बारे में बात करी है। इसके बाद एक अगली अपडेट है स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स के रिगार्डिंग। हेली स्टैनफोर्ड, जिनको आपने होकाई की टीवी सीरीज में भी देखा होगा, वो स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में ग्वेन स्टेसी का किरदार निभाती हैं। उन्होंने हमको दिया है एक होपफुल अपडेट। उन्होंने कहा है कि वी आर वेल इनटू दैट थिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस। इसका मतलब हाँ, फिल्म बन रही है और ग्वेन स्टेसी की आवाज रिकॉर्डिंग में वो पूरी तरह जुट चुकी है। बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स को लेकर फैंस काफी परेशान थे, क्योंकि मूवी की रिलीज डेट कई बार टली है, लेकिन अब उम्मीद की किरण हमको नजर आ रही है। ग्वेन स्टेसी का एक अल्टरनेट स्पाइडर वुमन के रूप में हमको पहली बार दिखाया गया एज ऑफ स्पाइडर वर्स इशू 2 में, जो कि पब्लिश किया गया था 2014 में, और आज वो माइल्स के बराबर एक आइकॉन बन चुकी है। इसके बाद जो लास्ट अपडेट है वो है अवेंजर्स डूम्सडे के रिगार्डिंग। जब कोलाइडर ने एंथनी मैकी से पूछा कि उन्हें अवेंजर्स डूम्सडे की कहानी कैसी लगी, तो उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, आई वाज रियली एक्साइटेड, इट इज वन ऑफ दोज स्टोरीज दैट रियली पुशेस द बाउंड्रीज। मतलब ये मूवी सिर्फ एक टिपिकल सुपर हीरो स्टोरी नहीं है, ये एमसीयू की एग्जिस्टिंग लाइन को पार कर नई दिशा में ले जाने की हिम्मत भी करती है। और फिर आया सबसे बड़ा खुलासा, जब एंथनी मैकी ने कहा कि एमसीयू के इस नए फेज का एंड गेम अभी दूर है। डूम्सडे के आखिर में कुछ ऐसा होगा जो पूरे यूनिवर्स को हिला देगा। डूम्सडे जैसा टाइटल अपने आप में खतरे की घंटी है। कॉमिक्स में इस नाम से जुड़ी सबसे बड़ी चीज है डूम्सडे प्रोटोकॉल्स, जिनमें हीरोज को अपने लिमिट्स तक जाना पड़ता है। क्या एमसीयू की अर्थ भी अब कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन के मुहाने पर है? ये तो मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता लग पाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की सारी डीसी और मार्वल की अपडेट्स। हमने देखा कि जैसे जैसे ये कहानियां आगे बढ़ती हैं, हम देखते हैं नए हीरोज का राइज, पुराने लेजेंड्स की वापसी और वो नए खतरे जो पूरे मल्टीवर्स की तकदीर बदल सकते हैं। पर एक चीज हमेशा कायम रहती है, हमारा प्यार इस सुपर हीरो दुनिया के लिए, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये हमारे बचपन के सपने हैं जो हर वीक और ज्यादा असली होते जाते हैं। अगर आपको इस वीक का वीकली सुपर न्यूज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके हमको बताइए कि आपको सबसे ज्यादा एक्साइटेड न्यूज कौन सी लगी, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को द सुपर हीरो यूनिवर्स, क्योंकि अगला वीक और भी बड़ा होने वाला है।